रक्षा समं पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समं व्रतम। राष्ट्र रक्षा समो यज्ञो दृष्टो नैव च नैव च। प्रिय दर्शकाः नमस्कारः। राष्ट्र रक्षायै कटिबद्ध सैन्य संचलन समायोजकेऽस्मिन् जनवरी मासे वार्तावल्याः नूतनमेकम् अङ्कम् आदाय ऋचाहं सत्करोमि राष्ट्रभक्ति भरितान् अस्मदीय प्रियदर्शकान्। राष्ट्रभक्तिमिव सांस्कृतिकदृशापि महत्वाधायी वर्तते एषः मासः। ननु कुम्भपर्वणः उल्लासेन समुल्लसिताः सन्ति भारतीयाः। मङ्गलेऽस्मिन् प्रसङ्गे मम सञ्जयस्यापि अभिवादनं स्वीकुर्वन्तु प्रियदर्शकाः। सञ्जय, राष्ट्रसेवायै समर्पित सर्वस्वानाम् अस्मदीय शूरवीराणाम् अति विशिष्ट गुणोऽस्ति धैर्यम्। तेषां च अयं गुणः अस्माभिः सर्वैरेव स्वजीवने अनुकरणीयः। सत्यमुक्तं त्वया। धैर्यशालिने जनाय कदाचिदपि कुत्रचिदपि अवसादस्य किमपि कारणम् एव न वर्तते। नैतत् मम वचनं, महर्षि वाल्मीकिना खलु उक्तमस्ति एतत्। व्यसनेवार्थ कृच्छ्रेवा भयेवा जीवनान्तके विमृशन् वै स्वया बुद्ध्या धृतमानावसीदति। विपत्ति, आर्थिक संकट या प्राणांत के भय के अवसर पर अपनी बुद्धि से विचार करने वाला धैर्यवान व्यक्ति कभी कष्ट नहीं पाता। In adversity, during financial crisis or in life-threatening situations, those who can think with a calm mind never come to grief. संजय, मनुना धर्मलक्षणेषु परिसंख्यातः अयं धृतिगुणः नानाविध वार्ता संकलनं कुर्वाणेषु वार्ताहरेष्वपि स्फुटीभवति। सत्यं। तस्माच्चैव बहुविधवार्तानां नवनीतमिव अवतरति आस्माकीनासु प्रवाहिवार्तासु। गुजराते प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना गान्धीनगरे नवमं वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलनं समुद्घाटितम्। सम्मेलने पञ्चराष्ट्राणां प्रमुखान् समेत्य वैश्विक प्रतिनिधयः सहभागिनो विद्यन्ते। सम्मेलनात् प्राक् प्रधानमन्त्री अहमदाबादे विश्वस्तरीयं सरदार पटेल आयुर्विज्ञानानुसन्धान संस्थानम् उद्घाटयत्। गुरुगोविन्दसिंहस्य 52-द्विशततम जयन्त्यवसरे प्रधानमन्त्रिणा नवदिल्ल्याम् एका स्मारकमुद्रा प्रकाशिता। प्रधानमन्त्रिणोक्तं यत् भारते जगति च भारतीय दूतावासेषु प्रकाशोत्सवः आयोजयिष्यते। मकर संक्रांति पर्वणि अखाड़ा प्रमुखानां नागासाधूनां च पारंपरिक स्नानोत्सव पुरस्सरं प्रयागराजे कुम्भमेलकं समारब्धम्। प्रथमे दिने 2 कोटिजनैः पुण्यावगाहनं कृतम्। उत्तर प्रदेश प्रशासनेन श्रद्धालूनां सम्मानार्थम् उदग्र विमानेन पाटलपुष्पवर्षा कृता। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धनः डीडी साइंस अथ च इंडिया साइंस चेत्यनयोः वाहिन्योः शुभारम्भम् अकरोत्। सूचना प्रौद्योगिकी विषयक कार्यक्रमाणां प्रसारणाय समयनिर्धारणस्य दूरदर्शनस्य एषः प्रथम पदक्षेपः विद्यते। संसदः वित्तसंकल्पना सत्रं जनवर्याः 31 दिनात् फेब्रुवरी मासे 13 दिवसं यावत् सम्पत्स्यते। संसदः केन्द्रीय कक्षे राष्ट्रपतेः अभिभाषणेन सत्रमिदं प्रारप्स्यते। पत्रकारस्य हत्या प्रकरणे पंचकुला न्यायालयेन डेरा सच्चा सौदा प्रमुखाय रामरहीमाय आजीवनं कारावासदण्डः श्रावितः। अन्य दोषित्रयाय अपि आजीवनं कारावासः प्रदत्तः। ऑस्ट्रेलियायां मेलबर्न नगरे सम्पन्नायां क्रिकेट क्रीडायां भारतेन ऐतिह्यं विरचितम्। तृतीयायाम् अन्तिमायां च एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन ऑस्ट्रेलिया दलं 7 क्रीडकाणां सुरक्षापूर्वकं पराजित्य शृङ्खलेयं विजयद्वयेन विजिता। जर्मनी देशे मार्बुर्ग नगरस्थे फिलिप्स विश्वविद्यालये महाभारत विषये व्याख्यान कार्यक्रमः सम्पन्नः। मध्य हिमालय क्षेत्रेषु मौखिकीः अभिनीताश्च महाभारत परम्पराः अवलम्ब्य प्रोफेसर दाताराम पुरोहितेन व्याख्यापितम्। 16 शतके संस्थापिते विश्वविद्यालये संस्कृतानुरागस्य प्राच्यविद्यान्वेषणस्य च सुदृढा परम्परा प्रवर्तते। राजधान्यां नवदिल्ल्यां श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य स्वस्तिवाचनमिति संस्थायाश्च संयुक्त तत्त्वावधाने भारत बुल्गारिया देशयोः विशेष संदर्भे वैश्विक परिप्रेक्ष्ये संस्कृत भाषायाः महत्ता विषयमधिकृत्य व्याख्यानमाला समायोजिता।
कार्यक्रमे विश्वविद्यालयीयाः शिक्षकाः छात्राश्च उपस्थिताः आसन्। प्रफुल्ल को बिरयानी इतनी पसंद आई कि पैक करवा के ले गया। तुम्हें पार्टी ऑर्डर्स लेने चाहिए। तुम बेकरी खोलना, नहीं रेस्टोरेंट, और त्रिशाज नाम रखना। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम ऋषि। मैं रहूं या नहीं, त्रिशाज तो खुलना चाहिए। मैनेजर बनोगे? प्लान्स बनाते रहो, जिंदगी सजाते रहो। LIC के एंडाउमेंट प्लान्स, सेविंग्स और सिक्योरिटी दोनों के बेनिफिट्स के साथ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। उपभोक्ता फोरम में मामले दर्ज होने से कंपनी की इमेज खराब हो रही है। हमारा कस्टमर केयर उपभोक्ता की शिकायतों को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो क्या करना चाहिए? हमें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के कन्वर्जेंस कार्यक्रम के साथ जोड़ना चाहिए। ऐसा करने से अगर कोई ग्राहक उपभोक्ता हेल्पलाइन पे हमारी कंपनी के खिलाफ कोई कॉल करेगा तो हमें भी ऑनलाइन उसकी सूचना मिल जाएगी और हम अपने ग्राहक की शिकायत दूर कर सकते हैं। अच्छा सुझाव है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के कन्वर्जेंस कार्यक्रम से जुड़ें। इससे आपके ग्राहक खुश रहेंगे और कंपनी की साख भी बढ़ेगी। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसके मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना। उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। प्रिय दर्शकाः, साम्प्रतं तु तीर्थराजप्रयागे कुम्भमेलकस्य आनन्दोल्लासः सर्वत्र प्रसरति। परम् इदानीमपि बहवो जनाः अस्य मेलकस्य इतिहासं महत्त्वं वा न जानन्ति। सत्यम्, एषु च कदाचित् अहमपि अन्यतमः इति परिज्ञायैव अस्माकीन सहयोगिनापि आमन्त्रितोऽस्ति विशेषः मान्यवरः। अधुना च त्रिञ्ज्या संवादक्रमे अतिथिरेषः विशदीकरोति सर्वम्। वार्तावल्याः साक्षात्कारक्रमं पुनरपि प्रवर्धयन्तम् अत्र भवन्तमहं नौमि। नमस्ते। प्रश्नं प्रारभे तावत् अचिरादेव आरब्धात् कुम्भमेलकात्। वर्षेऽस्मिन् मकरसङ्क्रान्तितः एव कुम्भमेला तत्र प्रारब्धः वर्तते। कृपया ज्ञापयतु सर्वान् भवान् यत् कुम्भो नाम कः अथ मेला नाम का इति। वस्तुतः इयम् अर्धकुम्भमेला या प्रयागराजे आरब्धा। कुम्भपर्व दिव्यपर्व अस्ति, लोकपर्व च अस्ति। अतो हेतोर्मया प्रश्नानाम् उत्तराणि दिव्यभाषया संस्कृतया वाचा प्रारभ्य लोकभाषया हिन्द्या भाषया दीयन्ते। कुम्भो नाम कः? कुम्भो नाम घटः कलशो वा। कुम्भयति आच्छादयति इति कुम्भः। संस्कृत में चुरादिगण में कुभित छादने धातु है, कुभित छादने। इस पर माधवीय धातुवृत्ति में कहा गया है कि यह धातु भकारांत भी कुछ लोग पढ़ते हैं। कुभित छादने, कुंभयति अर्थात किसी वस्तु को ढकता है या आच्छादित करता है, जो वह कुंभ है, वह घड़ा है, वह कलश है। और इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि कु अर्थात भूमि को उम्भति, जो भर देता है, जो पूर्ण करता है, वह कुंभ है। यद्वा क कहते हैं जल को, पानी को, क्योंकि कंज कहते हैं आप कमल को। तो क अर्थात जल से जो किसी वस्तु, किसी स्थान को भर देता है, वह कुंभ है। अथवा जो जल से भरा जाता है, पूर्ण होता है, वह कुंभ है। तो इन सभी अर्थों में आप देखेंगे कि कुंभ शब्द में एक पूर्णता का भाव निहित है। अथर्ववेद में एक मंत्र प्राप्त होता है जिसमें कहा गया है कि काल के ऊपर एक पूर्ण कुंभ स्थित है। और हम सनातन धर्मी
कलश पूजन भी करते हैं देवता के पूजन के समय, तो वहाँ कुंभ की पूजा होती है। मेला शब्दोपि संस्कृते वर्तते, तत्रोक्तम मेदिनीकारेण मेला मेलके मसौ, मेलकार्थे मत्स्यर्थे च मेला शब्दः प्रयुज्यते इति तेषां तात्पर्यम्। मेला शब्द संस्कृत में मिल धातु से उत्पन्न हुआ है, जो धातु पाठ में 2 बार पढ़ी गई है। मिल श्लेषणे अर्थात मिल धातु का अर्थ है जुड़ना, चिपकना, और मिल संगमने अर्थात संगमन, साथ साथ जाना, संगच्छते संगमन। तो मेला शब्द में 2 भाव निहित हैं, एक तो साथ जुड़ना और साथ चलना, न केवल हम साथ साथ आएं पर साथ साथ आगे बढ़ें। तो इस प्रकार जो पर्व पूर्ण है, पूर्णता का प्रतीक है, जिसमें लोग जुड़ते हैं और जिसमें लोग साथ साथ चलते हैं, उस पर्व का नाम है कुंभ मेला। कदा प्रभृति भारतवर्षे कुम्भमेलानां परंपरा प्रचलिता, अपि विद्यते अस्याः परंपरायाः पौराणिकं मूलं ज्योतिषिकं वा मूलम्? नवपाषाणयुगात् प्रभृति भारतवर्षे नदी स्नान परंपरा प्रचलति इति केचन इतिहासविदः प्रतिपादयन्ति। मन्येऽहं यद् अस्याः नदी स्नान परंपरायारेव प्रफुल्तिः इयं कुंभमेला परंपरा। अस्याः परंपरायाः पौराणिकं मूलं वर्तते, ज्योतिषिकं मूलम् अपि वर्तते। स्कंद पुराण से एक आख्यान कहा जाता है, जिसमें ऐसा वर्णन आता है कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत का कुंभ निकला, तो देवों और दानवों में अमृत के लिए संघर्ष हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप उस कुंभ से अमृत छलक कर पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर गिरा, और उन स्थानों पर कुंभ योग लगता है। जब कुंभ योग लगता है तब कुंभ मेला वहाँ लगता है। इन स्थानों में हरिद्वार है, तीर्थराज प्रयाग है, उज्जैन है और नासिक त्र्यंबकेश्वर है। ऐसा भी उसी स्कंद पुराण से कहे जाने वाले आख्यान में ऐसा वर्णन आता है कि सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि ने अमृत कुंभ की दानवों से रक्षा की थी। तो सूर्य और बृहस्पति का जब विशिष्ट राशियों में योग लगता है, तो इन स्थानों पर कुंभ योग प्रवर्तित होता है। और ज्योतिष मूल भी यह है कि जैसा आप जानते हैं कि सूर्य राशि चक्र का एक चक्कर 12 मासों में अर्थात एक सौर वर्ष में पूरा करते हैं, और बृहस्पति 11.86 वर्षों में अर्थात लगभग 12 वर्षों में राशि चक्र का एक चक्कर पूरा करते हैं। तो सूर्य और बृहस्पति की उसी राशि में स्थिति लगभग 12 वर्षों बाद हो जाती है, क्योंकि 1 वर्ष और 12 वर्ष का लघुतम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुतम समापवर्तक 12 वर्ष है। तो सामान्यतः 12 वर्षों में एक बार उसी स्थान पर फिर कुंभ मेला लगता है, और 72 वर्षों में 6 कुंभ मेलों के पश्चात जो 7वां कुंभ लगता है वो 11 वर्षों के पश्चात लगता है। तो इस प्रकार 83 वर्षों में 7 कुंभ मेले लगते हैं एक स्थान पर, और इसका यही कारण है कि 11.86 को यदि आप 7 से गुणा करें तो 83 के आसपास एक संख्या 83.04 आती है। तो लगभग 83 वर्षों में 7 चक्कर बृहस्पति राशि चक्र के लगा लेते हैं। तो यह इसका ज्योतिषिक मूल है। जहाँ तक अर्धकुंभ का प्रश्न है, तो 2 स्थानों पर अर्धकुंभ मेले लगते हैं। ये 12 वर्षों में कुंभ लगता है, और 12 वर्षों के बीचों बीच 6 वर्ष के पश्चात कुंभ मेले के 6 वर्ष के पश्चात हरिद्वार में और प्रयाग में अर्धकुंभ मेला लगता है। इसका मूल कहा जाता है कि शक्ति यामल तंत्र में प्राप्त एक श्लोक है, जो कि कुछ इस प्रकार है। तदर्धे वर्षमाने तो कुंभोर्ध्वम सार्धपंचकम अर्धकुंभम विजानीयात फलार्धम मोक्षदायकम। ऐसा शक्ति यामल तंत्र से कहा जाता है, एक श्लोक है जिसमें अर्धकुंभ मेले की परंपरा का मूल है। माघमेलायां कुंभमेलायां च लक्षशः कल्पवासिनः प्रयागराजम् उपवसन्ति। तावत् ज्ञातुकामोऽहं यत् कल्पवासः कः, कृपया कल्पवासविषये किमपि विशदयतु। विविधेषु पुराणेषु कल्पवासिनां कल्पवासस्य च वर्णनं प्राप्यते। अहं विश्वसिमि यद् यह विधिः, यह कल्पवास विधिः माघमेलायां अर्धकुंभमेलायां कुंभमेलायां च प्रयागे जनैरनुष्ठीयते
तस्य मूलम वर्तते पद्म पुराणे। प्रयाग में बहुत लोग प्रौढ़ लोग और लाखों प्रौढ़ लोग और वृद्ध लोग दंपतियां कल्पवास करते हैं। कल्पवास एक प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम की भांति है। प्रयाग शब्दस्य वारं वारं तत्र चर्चा विधीयते, तावत् नाम परिवर्तनाधार विषयम् अधिकृत्य मम अयम् अग्रिमः प्रश्नः यत् प्रयाग शब्दस्य कोऽर्थः, अथ प्रयागराजाभिधाने किं वर्तते मूलम्? भवादिको यज धातुः देवपूजा संगतिकरण दानेषु प्रयुज्यते। धातुपाठे पठितोऽस्ति यज देवपूजा संगतिकरण दानेषु। यजति देवान् पूजयति, यजति संगच्छते, यजति ददाति। अतः अस्मात् धातोः भावे इति सूत्रेण यद्वा अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इति सूत्रेण वा घञि याग शब्दो निष्पद्यते। इज्यते इति यागः, इज्यते अनेन वा इति यागः, इज्यते अस्मिन् वा इति यागः। यज धातु के अर्थ हैं देवता की पूजा करना, संगति करना अर्थात साथ साथ चलना और दान देना। तो याग का अर्थ है जहाँ या जिसके द्वारा अथवा जो क्रिया है देने की अर्थ अथवा साथ साथ चलने की अथवा देव पूजा करने की, उसको याग कहते हैं। तो याग का एक अर्थ है यज्ञ, और जहाँ प्रकृष्ट यज्ञ हुआ हो, जहाँ उत्कृष्ट यज्ञ हुआ हो, वहाँ प्रयाग, उस स्थान को प्रयाग कहते हैं। ऐसा विश्वास है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में प्रयाग में प्रकृष्ट यज्ञ किया था। दूसरा अर्थ यज धातु का है संगतिकरण अर्थात साथ साथ चलना। तो प्रयाग में गंगा, यमुना और गुप्त सलिला सरस्वती का संगम है, इसलिए ये प्रकृष्ट संगम को प्रयाग कहते हैं। और प्रयाग किसी भी प्रकृष्ट संगम को कह सकते हैं, इसीलिए आपके उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, यथा देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग इत्यादि। तो प्रयागों में भी श्रेष्ठ होने के कारण ये प्रयागराज है। इसी प्रकार याग का एक अर्थ है दान, और प्रयाग में दान की बड़ी महिमा है, इसलिए यहाँ का दान प्रकृष्ट है, इसीलिए इसको प्रयाग कहते हैं। और प्रयागराज शब्द के मूल में जो ब्रह्म पुराण का वचन है उसमें कहा गया है कि प्रकृष्टत्वात् प्रयागोत्सव। यह प्रयाग जो तीर्थ स्थान है ये प्रकृष्ट है, इसलिए इसको प्रयाग कहते हैं। प्रकृष्टो यागो यत्र स प्रयागः, और प्राधान्यात् राज शब्दवान, ये प्रधान है तीर्थों में, इसलिए इसको राजा शब्द से अभिहित किया जाता है। अतः इसके तीर्थराज और प्रयागराज दोनों नाम हैं। और तीर्थराज प्रयाग, तीर्थराज नाम तो पुराणों में उक्त ही है। पद्म पुराण में बड़ा सुंदर प्रयाग महिमा का प्रसंग आता है, जिसमें कहा गया है वागीश वेश्मीश पुरंदराद्या पाप प्रणाशाय विदां विदोपि भजन्ति यत्तीरमनीलनीलं सतीर्थराजो जयते प्रयागः। शोभनम्। कथमिव संस्कृतेतरक्षेत्रीयेणापि भवता संस्कृताधृतानि पुस्तकानि विलिख्यन्ते। क्रमेऽस्मिन् सद्यः एव कुम्भमेलाम् आधारीकृत्य पुस्तकद्वयं तावत् इदम् अरिरचत्। तर्हि ज्ञातुकामोऽस्मि अत्र किमत्र वैशिष्ट्यम्? अस्मिन् पुस्तके मया कुम्भमेलायाः पुरातनत्वं नूतनत्वं च, पुरातनदृशा नूतनदृशा च सप्रमाणं प्रादर्शिषाताम् इत्येतदत्र वैशिष्ट्यम् अस्ति। इस पुस्तक का हिंदी का शीर्षक है कुंभ चिर पुरातन नित्य नूतन, चिर पुरातन नित्य नूतन। तो इस कुंभ मेले का जो चिर पुरातनत्व है और इसका जो नित्य नूतनत्व है, जो ये पुरातन और नूतन का मेला है, इस पे मैंने विशिष्ट भावों से इस पुस्तक में लिखा है। भवदीय प्रतिपादन रीत्या वयं प्रीताः प्रेरिताश्चापि इति पुनरपि धन्यवादवचनैः सभाजयामि भवन्तम्। अनुगृहीतोऽस्मि। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा कर तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो आजकल? तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो
या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली जलकुंभमिव जनानां महाकुंभ स्वरूपं परिलक्ष्यते कुंभ मेलकमिदम्। एवं विधेषु च प्रसंगेषु भारतीय संस्कृत्या सहैव संस्कृतस्यपि लीलाविलासो दरीदृश्यते। मेलकस्य शुभारम्भे तु DD न्यूज़ वाहिन्या संस्कृतभाषयैव तत्रत्यं प्रत्यक्षं विवरणमपि प्रस्तुतमासीत्। मन्येऽहं यत् एवं विधैः प्रयासैः लोकेषु संस्कृत सम्भाषणाभिरुचिः अधिकतरां वृद्धिम् एष्यति। संस्कृत संभाषणाय च सर्वदैव सहाय्यभूतास्ति वार्तावलीया संस्कृत शिक्षण कक्षा। प्रिय दर्शकाः, जानीमस्तावत् किमस्ति अद्य कक्षायाम् अस्याम्। नमस्कारः। अद्य पुनः संस्कृतस्य कक्षायां भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतं। पूर्वकक्षायां वयं वाक्यानाम् अभ्यासं कृतवन्तः। अद्य पुनः वाक्यानेव अभ्यासं करिष्यामः। अद्य अभ्यासं करिष्यामः शब्दयुगलस्य अन्तः बहिः उपरि अधः। अन्तः छात्रा सन्ति, बहिः खगाः सन्ति। अन्तः सूर्यस्य प्रकाशः नास्ति, बहिः सूर्यस्य प्रकाशः। अन्तः शीतवायुः नास्ति, बहिः एवमेव उपरि अधः। उच्चः नीचे, उपरि व्यजनम् अस्ति, उपरि अधः आस्तरणम् अस्ति। उपरि सूर्यः अस्ति, अधः पृथिवी अस्ति। अस्माकम् उपरि केशाः सन्ति, ये के सन्ति केशाः। अधः किम् अस्ति? चरणद्वयम् अस्ति। अन्तः मनः अस्ति, बहिः नासिका अस्ति, बहिः नासिका। नद्या अन्तः किम् अस्ति? नद्या अन्तः जलम् अस्ति। सागरस्य अन्तः अपि जलम् अस्ति, किन्तु सागरस्य अन्तः मत्स्याः अपि भवन्ति। मम गृहम् अन्तः सज्जा अस्ति, अन्तः मम गृहात् बहिः तादृशी सज्जा नास्ति, तादृशी सज्जा नास्ति। यदा वनात् बहिः आगच्छन्ति तदा भयमुक्ता भवन्ति, तदा किमपि भयमुक्ता। छात्रा उच्चैः सन्ति, छात्रा नद्यः नीचे प्रवहन्ति, नद्यः गृहस्य अन्तः हिमालयस्य अन्तः हिमं भवति। कक्षायाः अन्तः पुस्तकस्य अन्तः गीतस्य अन्तः रागः भवति, स्वरः भवति, सन्देशः भवति। कंठस्य अन्तः किम् अस्ति? स्वरः अस्ति। मनसः अन्तः किं भवति? प्रेम भवति। मनसः अन्तः ईर्ष्या अपि भवति, प्रेम अपि भवति, क्रोधः अपि भवति, लोभः अपि भवति। यदा कदा लोभः अपि आगमिष्यति। मनुष्यः बहिः तत्र शोभनानि वस्त्राणि धारयति। यदि मनसः तस्य मनसः अन्तः लोभः भवेत्, ईर्ष्या भवेत्, तु तर्हि तस्य तादृशी सज्जा सम्यक् शोभनम्। अधुना सम्पन्ना इयं कक्षा। आगामि सप्ताहे पुनः मेलिष्यामः। तावत् पर्यन्तं नमस्कारः। ऋचे वार्तावल्याः अन्तः अर्थात् अन्तर्गतं तावत् किमधुना प्रस्तोतव्यमस्ति? संजय, अधुना तु परिधिप्रभागः अस्ति प्रस्तोतव्यः। तदन्तर्गतं च स्मारणीयमस्ति स्पर्धागीतम्। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। प्रिय दर्शकाः, भवन्तः जानन्त्येव स्पर्धागीतस्य प्रेषणाय अन्तिमावधिं, तथापि फलके अत्र प्रदर्श्यते।
राष्ट्रभाव भरितस्य च अस्य गीतस्य निर्णयः श्रावयिष्यते भारत राष्ट्रकृते अत्यन्त गौरवपूर्णे दिने जनवरी मासिके 26 दिने। इदानीं च परिधि प्रभागान्तर्गतमेव उल्लेख्यन्ते भवतां दर्शकानां वार्तावली सम्बन्धीनि प्रतिस्पन्दनानि। कोच्चितः एन् रमेशः नमोवाक् पुरस्सरं ब्रूते यत् सकलमपि कार्यक्रमम् अभिनन्दाम्यहं। विशेषतस्तु संयुक्त राज्य अमेरिकायां संस्कृत सम्भाषणपरं वृत्तं प्रतिभातम् अतीव आह्लादस्पदम्। अस्मदीयः अपरो दर्शकः सुजयीन्द्रः बेङ्गलूरुतः वार्तावली गणं प्रशंसन् ब्रूते यद् वार्तावल्याः त्रिज्या व्यास परिधिप्रभागाः अतीव रमणीयाः इति। साधुवादाः एन् रमेश सुजयीन्द्र पराभ्यां। संजय आगामी सप्ताहस्तु समस्त भारतीयानां कृते उल्लासपर्वणः गणतन्त्र दिवसस्य उल्लास आनन्दकरः समायाति। आम्, अधुनातः एव सर्वत्र भारत गौरव गीतिमयः परिवेशः प्रसरति। अस्मिन् च पावन पर्वणि अस्माभिरपि वार्तावली दर्शकानां कृते किमपि नूतनं मनोहारि कार्यम् उपकल्पनीयम्। संजय, अलम् अधुनैव अस्य रहस्योद्घाटनेन दर्शकानां प्रतीक्षा वर्धते नाम गणतन्त्र दिने एव समागमिष्यामः। प्रिय दर्शकाः, राष्ट्रप्रेम प्रबोधकं गणतन्त्र पर्व आलक्ष्य सर्वेभ्यः शुभं कामयामहे वयम्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, चिरञ्जीवतु च भारतीय गणतन्त्रम्। नमो नमः। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् होता आरं रत्नधातमम् स नः पितेवा सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः।